इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मेन हीरोइन जो ओलिविया होती है उससे एक लड़की मिलने आती है जो लियोन से मदद मांगी होती है और वो बोलती है कि तुम मेरे और लियोन के बीच में बोलो कि वो मेरी मदद करे। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो लड़की लियोन से मदद मांगी थी और इन सब के पीछे उस बुरी लड़की का हाथ है जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था, जो एंजेलिका से लड़ाई की थी। उसकी नाक भी फूट गई थी एंजेलिका से लड़ाई करने के कारण। उसके बाद वो अपनी मेन हीरोइन से ओलिविया से बोलती है कि तुम एक कॉमनर हो, आम इंसान हो, तो तुम हमारे प्लान के साथ चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद वो बुरी लड़की उस लड़की से बोलती जिसने मदद मांगी थी कि तुम भी ये सारे प्लान में साथ में रहो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को मैं डुबा दूंगी, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और वो लड़की बोलती है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और तभी ओलिविया बोलती है कि तुम चाहे मुझे जितना भी धमकाओ, लेकिन लियोन और एंजेलिका को धमकाओगे, वो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे बातों में नहीं आएंगे। उसके बाद वो बुरी लड़की ओलिविया के बाल पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम एक पेट हो और तुम अपने पेट के हिसाब से ही रहो। और वो उसको धमकाने लगती है कि तुम मेरे प्लान के सामने ना आओ। फिर वो बुरी लड़की ओलिविया से बोलती है कि वो तुम एंजेलिका और लियोन तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो ऐसे ही तुम्हारे साथ हैं क्योंकि उन्हें तुम पे दया आती है और वो तुम पे पिटी करते हैं इसी वजह से। और वो बुरी लड़की बोलती है मुझे पता है लियोन तुम्हारे साथ इस वजह से क्योंकि उसको तुम में इंटरेस्ट है, क्योंकि बाकी यहाँ की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, इस वजह से वो तुम्हारे को प्रोटेक्ट करता है और तुम्हारे आसपास रहता है। तभी ओलिविया बोलती है कि लियोन ऐसा इंसान नहीं है, वो ये सब नहीं करता है और वो ऐसे काम भी नहीं करेगा कि जिससे किसी को चोट पहुँचे। उसके बाद बुरी लड़की ओलिविया से बोलती है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम इसे स्कूल में एडमिशन हो गया, तुम्हारे इस एकेडमी में एडमिशन हो गया, तो तुम हमारे उतनी हो गई, तुम्हारा टेस्ट तक हमारे उतना हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई पनिशमेंट देनी पड़ेगी, सज़ा देनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो रोबोट होता है वो पूछ रहा होता है लियोन से कि ये पायरेट्स का क्या मामला है। एक कार्ला जो लड़की मदद मांगी थी लियोन से, उसका नाम कार्ला है, उसके लैंड में क्या कर रहे हैं, उसके देश में क्या कर रहे हैं। लियोन बोलता है ये इवेंट जो हो रहा है ये 1.5 साल बाद होना था, लेकिन उस बुरी लड़की की वजह से हो रहा है। और लियोन बताता है कि मेन हीरोइन ओलिविया को अपनी पावर्स सेंट के रूप में जनरेट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक होली ब्रेसलेट जो डंजन में है, एक हिडन डंजन में, और एक होली नेकलेस जो स्काई पायरेट्स के हाथ में, जिसके हाथ से लियोन को लेना है, और एक स्टाफ जो होली स्टाफ जो किंगडम के टेम्पल पे रखा है, जो ओलिविया को मिलेगा तब वो बन जाएगी सेंट और ओलिविया के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। आपका हमारे चैनल एनिमे कैफ़े में स्वागत है। आपको ऐसे ही एनिमे देते रहेंगे, इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये सब काम इन सारे काम को प्रिंस और उसके दोस्तों को करना चाहिए था, लेकिन वो उस छोटी लड़की के पीछे दुम हिला रहे हैं। फिर लियोन बोलता है कि इन सब के पीछे कार्ल के पीछे, कार्ला की रिक्वेस्ट के पीछे ये काउंट की डॉटर का हाथ है। जो बुरी लड़की है वो काउंट की डॉटर, और बोलता है कि ये बहुत ही बुरी लड़की है, ये एंजेलिका से भी कई गुना ज़्यादा बुरी है। मुझे लगा था कि ये एंजेलिका जैसी होती तो बहुत बढ़िया होता और ये ठीक भी होती फिर, लेकिन ये बुरी से भी बदतर है। इस बुरी लड़की के कारण मेन हीरोइन ओलिविया को एक जाल में फंसाया जा रहा है बुरे पायरेट्स के। ये असलियत में 1.5 साल बाद होना था, लेकिन अभी हो रहा है इस बुरी लड़की के कारण। रोबोट लियोन से पूछता है ये क्यों कर रही बुरी लड़की। लियोन बोलता है क्योंकि ओलिविया अब एक कॉमनर है, एक आम इंसान है, लेकिन वो धीमे धीमे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है, इस एकेडमी में अच्छी बन रही है और बड़े ओहदे पे जा रही है ओलिविया। इसी वजह से वो बुरी लड़की उससे डर रही है और जेलसी फील कर रही है। तभी रोबोट पूछता है कि क्या तुम इस गेम में ज़्यादा घुस रहे हो, इस गेम के ज़्यादा बेनिफिट्स
पा रहे हो। तभी वो बोलता है लियोन कि मैं सिर्फ एक मॉब कैरेक्टर हूँ और मुझे गेम के इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने हैं, इसी वजह से मैं मेन हीरोइन ओलिविया की मदद कर रहा हूँ। ये सब एक्चुअली में ये सब प्रिंस और उसके दोस्तों को करने चाहिए थे, लेकिन वो सारे यूजलेस हैं क्योंकि उनका रोमांटिक इंटरेस्ट उस छोटी लड़की के खिलाफ है, पास है। वो ओलिविया से इस वर्ल्ड में नहीं रोमांटिक इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन गेम में वो रखते थे। तभी रोबोट पूछता है लियोन से कि क्या ये सब करने से तुम तो कहीं ओलिविया के रोमांटिक इंटरेस्ट में नहीं आ जाओगे। तभी लियोन सोचता है पता नहीं, शायद। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बड़ी सी स्पेसशिप देखते हैं और हम लोग फिर देखते हैं कि लियोन वेट मिलता है उन दोनों लड़कियों से, ओलिविया और कार्ला से। और ओलिविया और कार्ला बोलते हैं कि धन्यवाद तुम्हारा यहाँ रुकने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ओलिविया बहुत उदास है, शायद उस बुरी लड़की ने ओलिविया से कुछ बोल दिया है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कार्ला बोलती है कि मैंने कुछ और लोगों को मदद के लिए बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि लियोन उन दो लोगों को देख के पहचान जाता है क्योंकि वो प्रिंस के दोस्त होते हैं। उनका नाम होता है ग्रेग और ब्रैड। और उसके बाद देखते हैं कि वो सारे लोग स्पेसशिप में चढ़ गए हैं और वो एक दूसरे पे दोष डाल रहे थे। उसके बाद ग्रेग बोलता है कि मुझे यहाँ इस वजह से आना पड़ा क्योंकि ये मेरी एक्सपियंसे कार्ला एक्सपियंसे है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और उसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि एंजेलिका आती है ओलिविया के कमरे के बाहर। उसको पता, और एंजेलिका को पता नहीं होता कि ओलिविया गई है लियोन के साथ। फिर हम लोग देखते हैं बुरी लड़की को जो वहीं खड़ी होती है और बोलती है एंजेलिका से कि तुम अपने पेट के लिए इतनी दूर आई हो, तुम अपने पेट को बहुत प्यार करती होगी। और वो बुरे शब्दों से बेइज्जती करने लगती है ओलिविया की। तभी एंजेलिका गुस्सा हो जाती है और उस भोली लड़की का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम दोबारा यहाँ दिखना मत, नहीं तो मैं तुमको अगली बार छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैजेस्टी और वो प्रिंस जूलियस दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या करें हम लोग। जूलियस बोलता है कि मुझे भी जाना था, ग्रेग और ब्रैड गए हैं। तभी महारानी बोलती कि नहीं, ग्रेग और ब्रैड गए हैं लेकिन तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुमको अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेग और ब्रैड लियोन के साथ ताश खेल रहे होते हैं और बार बार हार जा रहे थे क्योंकि लियोन चीटिंग कर रहा था। वो रोबोट की मदद से वो बार बार ताश के पत्ते बदल दे रहा था। उसके बाद लियोन पूछता है कि तुम्हारी एक्सपियंसे कैसी लड़की है। तभी वो ग्रेग बोलता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उससे कुछ ही बार मिला हूँ, एक दो बार ही मिला हूँ। ये पॉलिटिकल मैरिज है और हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हैं। और लियोन बोलता है कि पॉलिटिकल मैरिज यहाँ बहुत आम बात हो गई है और लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पॉलिटिकल मैरिज ज़्यादातर उन लोग की हो जाती है और उन लोग को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं रहता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन के कान में रोबोट बोलता है कि बहुत सारे एनिमीज आ रहे हैं और वो हक्का बक्का हो जाता है। और लियोन बोलता है ग्रेग ब्रैड से कि तैयार हो जाओ, एनिमी अटैक होने वाला है। और ग्रेग ब्रैड कुछ बोलते नहीं और लियोन बोलता है तुम लोग इतने सीरियस नहीं हो, रहने दो, मैं ये एनिमी को खुद ही झेल लूँगा। और वो रोबोट से बोलता है कि जल्दी से मेरा सूट निकालो, आर्मर सूट निकालो, रोबोट सूट निकालो जिससे मैं पायरेट्स को हरा के बंदी बना सकूं। फिर हम लोग देखते हैं कि पायरेट्स की शिप में पायरेट का एक सबॉर्डिनेट एक दास बोलता है कि इस शिप में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और पायरेट बोलता है कि हम उनको बहुत आसानी से हरा देंगे। तभी पायरेट्स बहुत सारे रोबोट्स अपनी बैटल शिप से नीचे उतारते हैं और वो बहुत सारे रोबोट होते हैं। तभी लियोन और उसका रोबोट बोलते हैं कि ये सब तो लो लेवल रोबोट्स हैं, ये हमारे रोबोट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तभी वो फाइट चालू कर देते हैं और लियोन का रोबोट इतनी तेज़ होता है कि एनिमी पायरेट्स के रोबोट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत आसानी से। और पायरेट्स को पता भी नहीं चलता और वो पायरेट्स सारे डरने लगते हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन एक करके रोबोट सारे पायरेट्स के डिस्ट्रॉय होने लगते हैं।
और हम लोग देखते हैं कि पायरेट्स के रोबोट का एक पत्थर पड़ा है, डिस्ट्रॉयर रोबोट का, जो लियोन ने डिस्ट्रॉय की है। तभी पायरेट की शिप भागने की कोशिश करती है और लियोन अपने रोबोट से मिसाइल फायर करता है और पायरेट की शिप को डैमेज कर देता है, जिससे वो पायरेट की शिप भाग नहीं पाती और वो पायरेट को कैद कर लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्रेग पायरेट्स को बांध रहा होता है और ब्रैड की मदद मांगता है और ब्रैड बोलता है कि मुझे आज तक नहीं पता था कि रियल बैटल कैसे होती हैं, और अब मैंने देखा तो मैं लियोन से कंपेयर नहीं कर सकता कि वो मुझसे कितना ज़्यादा अच्छा लड़ाई करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कार्ला पायरेट से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है फ़ोन से, लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन, ग्रेग और ब्रैड एक आइलैंड पे उतरते हैं। वहाँ पे उनको बंदी बनाने की कोशिश की जाती है और वो कार्ला के पिता से बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं लियोन हूँ और आपको पता ही होगा। तभी वो कार्ला की बेटी आ जाती है और वो सारा ब्लेम ओलिविया पे डालने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन कार्ला के पिता से बात करता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने हमें बोला था कि तुम लोग स्काई पायरेट से डरे हुए हो, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, और उसने बोला था कि हमें वो पैसे भी देगी। तभी वो लियोन और कार्ला के पिता कार्ला पे बोलते हैं तो कार्ला रोने लगती और सारा सच कबूल कर लेती है कि ये बूढ़ी लड़की का काम है और उसी ने बोला था कि लियोन और ओलिविया को जान से मारने को। अभी हम लोग देखते हैं कि लियोन ओलिविया के कमरे में जाता है और बोलता है अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी ओलिविया बोलती है कि मैं ना ही सुंदर हूँ ना किसी नोबलमैन की बेटी हूँ, तो तुम इतना मेरे साथ क्यों इतना अच्छा प्रभाव करते साथ इतना अच्छा काहे बोलते हो और क्यों हमारे साथ अच्छे से रहते हो। तभी लियोन अपने मन में सोचता है क्योंकि तुम एक मेन प्रोटैगनिस्ट की हीरोइन हो, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस वजह से मैं ये सब तुम्हारे साथ करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एकदम अच्छे से रहता हूँ। यहीं पे इस एपिसोड का खत्म होता है। ये था एपिसोड नंबर 8 ट्रैप्ड इन डेटिंग सिम, एपिसोड नंबर 8 हिंदी डब। और अगर आपको कोई और एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके सपोर्ट के लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।